साथियों, वेलकम है आपका। हम डायरेक्ट सेलिंग की सीरीज, इसके अंडर में आरसीएम इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान डिस्कस कर रहे थे। आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, जो साथी नहीं देख पाए वो ज़रूर देखें। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि भाई पेमेंट कैसे आता है, पे आउट कैसे आता है। पहली चीज़ आप ध्यान में रखें, यहाँ जो पेमेंट सिस्टम है वो डिफरेंस बेसिस पर है। हम हमारी टीम से नीचे वालों से जो अपना लेवल ऊंचा रख पाते हैं उस पर हमको उन सबको पैसा देने के बाद, जूनियर्स को पहले पैसा देने के बाद सीनियर को आता है। तब बड़ा प्यारा नियम। अब इसकी मैं बात करूं तो मोटी भाषा में अगर मैं करूं मेरे अनुभव से, तो इसको 2B को याद रखें। एक बी से आप समझ लें बिग और दूसरे बी से समझ लें आप बैलेंस। हालांकि ये मैं आपको एक देसी फार्मूला बता रहा हूँ, बिग एंड बैलेंस। मतलब ये कि आपकी दो टीमें हैं। पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि टीमें आपकी 3, 4, 5, 10, 20, 20 हो सकती है, मल्टी लेग्स हो सकती है। जैसे बहुत सारे कंपनीज में होता है जिससे पेमेंट बहुत ज्यादा आता है, लेकिन शुरुआत में दो टीम पे ज्यादा काम करेंगे तो आपकी टीम को सिक्योरिटी मिलेगी और वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में आप चाहें तो तीसरी चौथी लेगा आप फ्यूचर में कर सकते हैं। बात कर रहा था दो टीम में हमको ये समझ के लेना है कि भाई ये दो टीमें जो हैं, ये दो टीमों में जितना भी ये बड़ी रहेंगी, इसका टर्नओवर बड़ा रहेगा। अल्टीमेटली लोग कितने ही इम्पोर्टेंट, पीवी कितना आता है वो इम्पोर्टेंट है। ये जितने बड़े रहेंगे, और मोटी भाषा में बताऊं मैं तो ये बैलेंस जितने रहेंगे उतना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट निकलता है। अब इसके लिए आपको परफॉर्मेंस बोनस टेबल याद होगा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। रॉयल्टी बोनस भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। टेक्निकल का भी हमने बोनस का हमने डिस्कशन किया था। अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि भाई आपको याद रहे कि यहाँ पर परफॉर्मेंस बोनस में हमने देखा था कि 5000 पीवी हमारे ग्रुप का अगर होता है पीवी तो हमारा लेवल होता है 2%। 10,000 पीवी होता है तो हमारा लेवल होता है 4.5%। 20,000 पीवी पर हमारा लेवल होता है 7%। और 40,000 पीवी पर हमने देखा था 9.5% और 70,000 पर हमने देखा था 12%। और 1,15,000 पर हमने देखा था 14.5% और 1,70,000 पर हमने देखा था 17%। और 2,60,000 पर हमने देखा 19.5% और 3.5 लाख प्लस पर हमने देखा था 22%। ये आपको याद होगा। इस एग्जाम्पल में मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आपने दो टीमें बनाई, एक टीम बड़ी है, छोटी है, जैसे तैसे भी है, समझ के चलिए इस ढंग से आपकी टीम काम कर रही है। कोई एक पर्टिकुलर महीना है, मान लीजिए जैसे ये अक्टूबर 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और ये आप हैं, समझ के चलिए। आपकी दो टीमें हैं। जो बड़ी टीम होती है नॉर्मली उसको ए बोल देंगे, छोटी को हम बी बोल देंगे, कुछ भी बोलें तो चलेगा, लेकिन मैं समझने के लिए बता रहा हूँ ए और बी। अब देख लीजिए इस एग्जाम्पल में, मान लीजिए इस साइड से इन भाई साहब को 14,000 इस ग्रुप का आया और इस साइड से 4,000 पीवी इस ग्रुप का आया, और इन्होंने अपने लिए 2,000 पीवी परचेस की। तो अब इनको कितना पैसा आएगा, इन लोगों को कितना जाएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले फार्मूला याद रखें, ए प्लस बी। अगर तीसरी लेग है तो हम सी लिख सकते हैं, चौथी है तो डी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं है इसलिए मैंने ए भी लिखा। और खुद की जो खरीदी है सेल्फ उसे कहेंगे, और ये टोटल ग्रुप का बिजनेस माना जाएगा। कंप्यूटर ऐसे ही देखता है। अभी देखिए ए में कितना हुआ भाई, 14,000 पीवी, और बी में कितना है आपने देखा 4,000 पीवी, और खुद की इन भाई साहब की खरीदी है 2,000। तो ये टोटल इनका बिजनेस ये हो गया 20,000 पीवी का इनका बिजनेस हो गया। अब 20,000 पीवी का हो गया तो 20,000 पीवी होते ही अब इनको पैसा कितना आएगा, तो भाई नीचे वालों को बांटकर पैसा मिलेगा। पहले नीचे वालों को बांटा जाए। कैसा बांटेंगे, कितना बांटेंगे, जिनके लेवल फिक्स है। तो दो तरीके हैं इसको आसानी से निकालने के लिए। मैं एक तरीका पहले बता रहा हूँ। मान लीजिए ये जो ग्रुप है ए, अब ए वाले ग्रुप का बिजनेस आप देख रहे हैं कि पीवी में 14,000 है। 14,000 14,000 का मतलब यहाँ किस लेवल में, कंफ्यूज ना हो। 10,000 से ज्यादा है, 20,000 से कम है, बीच में है, तो नीचे वाला लेवल रहेगा 4.5% का ये ग्रुप का लेवल इस महीने में बना। और ये बी ग्रुप 4,000 में है, 5,000 के नीचे है, मतलब इनका लेवल 0 ही है। अब हमारी बात करेंगे, हम तो एक्चुअल 2,000 का लिए, लेकिन हमारे ग्रुप का 20,000 हो गया, 20,000 हो गया सबका मिलाकर, इसलिए 20,000 पर हमारा लेवल रहेगा 7%।
अब यूं समझ लो आप 14,000 वालों को 4.5% बांट दिया गया कंपनी द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, और 4,000 वालों को तो जीरो लेवल है तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन इन सबको बांटने के बाद हमको कितना बचा? 4.5 इधर गया, 7 यहाँ रहा, तो 2.5% इधर से हमको आएंगे, और इधर जीरो गया और हम 7% पर हैं, तो हमारे को डिफरेंस बचा 7%। अगर मैं बताऊं आपको तो हमको ए साइड से भी मिलेगा, बी साइड से मिलेगा, अगर सी है तो सी से मिलेगा, डी है तो डी से मिलेगा, लेकिन वो नहीं है तो सीधे सीधे हमारी खुद की परचेसिंग है, और ये सब मिलाकर हमारा टोटल इस महीने का इंसेंटिव पकड़ा जाएगा, टीडीएस काट के जो बनता है वो मिलेगा। अब देखिए ए से हमको कितना मिलना चाहिए? ए से मिलना चाहिए 2.5%। 2.5% किसका? ये 14,000 अमाउंट का। क्योंकि 2.5% क्यों? क्योंकि नीचे वालों को 4.5 देने के बाद हमारे लेबर से 2.5% ही बचा, आप समझ रहे होंगे। और अमाउंट 14,000 का क्यों? क्योंकि अमाउंट ही 14,000 पीवी था, तो 14,000 का 2.5% आप निकालें। 140 रुपये का 1% होगा, 280 रुपया 2% हो गया, और उसमें 70 जोड़ लें तो 350 रुपया आपको इस साइड से आएगा 2.5% के हिसाब से। अब इधर की बात करें, 4,000 का 1% होता है 40 रुपया, हमको मिल रहा है 7%, क्योंकि डिफरेंस 7% का है, तो 4 से 28 यानी 280 रुपया इधर से मिलेगा। अब देखिए हमने खुद की खरीदी कितनी की थी, तो 2000 पी, तो 2000 पी के लिए आप देखेंगे यहाँ तो जीरो है क्योंकि 5,000 के नीचे। लेकिन आप ये विशेष ध्यान रखें, इसको खास ध्यान में रखें, आपका भले जीरो का लेवल है लेकिन टीम के कारण आप 20,000 को टच करें तो आपको 7% आप खुद की जितनी भी परचेसिंग है मिलेगा, तो 2,000 का 7% मिलेगा, आपको जीरो नहीं मिलेगा। 2,000 का 7% भी खुद की खरीदी के नाम पर मिलेगा, तो आपको 2,000 का 7% होता है 7 दूनी 14, 140 रुपया यहाँ से मिलेगा। यानी आप इस एग्जाम्पल में, छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इसको बड़ा भी आप कर सकते हैं। ये 4 8 12, 12 5 17, ये 7 आ गया, 1 बचा, यानी ये 3 3 6 और 1 7, तो 770 रुपया पूरी टीम में पैसा बांटने के बाद आपको इंसेंटिव के तौर पर आएगा। अब ये ध्यान में रखिए, अगर ये अमाउंट अगर बदल जाता है तो लेवल्स भी बदल जाते हैं, उस हिसाब से डिफरेंस मिलता है। और 2-3 एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। थैंक यू।